आशोब चशम का खतरनाक हद तक फैलाव, हुकूमत पंजाब का बड़ा इक़दाम। सूबा भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से 4 रोज़ के लिए बंद। स्कूल अब सोमवार को खुलेंगे। आंखों से मुतासरा बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। आशोब चशम के बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर खुद चेक करेंगे। लाहौर में आशोब चशम के मरीजों की तादाद 7,578 तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री नवाफल अदा किए। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म आज मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करेंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर आज़म की आला सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्किल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। PTI तर्जुमान का ट्वीट में कहना है कि फ़ारूक हबीब को गवादर के इलाके से हिरासत में लिया गया। उम्मीद है तमाम अफराद को कानून के मुताबिक आज अदालत में पेश किया जाएगा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। शेख रशीद के वकील ने केस के अल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची के इलाके शाह लतीफ पुलिस का गुलशन बेनज़ीर में मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। पुलिस ने हलाक और जख्मी डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक 6 डाकू घर में वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस से मुकाबला हो गया। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध और कस्टम इंटेलिजेंस की यूसुफ गुड बस टर्मिनल पर मुश्तरका कार्रवाई। स्मगलशुदा कपड़ा, सिगरेट और छालियाँ बरामद। तंबाकू, घरेलू सामान की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी कब्जे में ले लिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त शाया कर दी। कराची के 3 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त बढ़ गई। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की एक सिंध असम्बली की सीट कम। ठट्ठा में अब सिर्फ 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें रह गई। कौमी असम्बली जनरल नशिस्तों की तादाद 266, 60 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलूचिस्तान में तादाद 16 है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। नई हल्का बंदियों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 30 दिन 26 अक्टूबर तक मौजूद रहेगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। नई हल्का बंदियां नामंजूर। पीपल्स पार्टी का चैलेंज करने का ऐलान। सदर पीपल्स लायर्स फोरम की क़यादत में लीगल टीम तश्कील दे दी गई। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब ने राहील कामरान चीमा को ज़रूरी हदायत जारी कर दी। कहा तमाम ज़िलाई तंजीमें और टिकट होल्डर्स लीगल टीम से राब्ते करें। किसी कानूनी अमदाद की सूरत में पीपल्स लायर्स फोरम की टीम ताउन करेगी। महाजराई के बजाय रिफॉर्म्स को तरजीह दी जाए। माजी के असीर बनने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुस्तकबिल बेहतर करे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हदायत। कहा इक़्तिदार में आकर कौमी मसालती कमीशन बनाएं और एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएं। इलाकाई अमन और मईशत से मुतल्लिक वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब दी जाए। न्यूज़ लंदन में नून लीगी रहनुमाओं की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद। शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में लीगी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसों के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ वकला टीम के मेंबरान में फूट पड़ गई। रुकन कोर कमेटी शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन आमने सामने। शेर अफजल मरवत ने शुएब शाहीन एडवोकेट को PTI कानूनी टीम में वाहिद गद्दार करार दे दिया।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, खवातीन सपोजियम और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, खवातीन ने पाकिस्तान की तरक्की में मस्बत और अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म और बहादुरी का सबूत दिया। गाड़ियों की इंपोर्ट की आड़ में हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेशरफ्त। FIA कमर्शियल बैंक सर्कल कराची ने 4 गाड़ियां सीज कर दी। सीज की गई गाड़ियों की फरोख्त या शोरूम से किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा। FIA ने खालिद बिन वलीद रोड पर कायम मजीद 5 शोरूम्स को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने माली साल 2022-23 के माली नताइज का ऐलान कर दिया। माशी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद PNSC को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। माली साल 2022-23 में PNSC को वाज़ह टैक्स खालिस मुनाफा 30 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। PNSC के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल PNSC को 5 अरब 60 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पाकिस्तानी गैंग दुनिया भर में सरगर्म, बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी ओवरसीज का इंकशाफ। इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं उनकी जेलें भर गई। हरम में पकड़े जाने वाले जेब कतरों में ज़्यादातर पाकिस्तानी। ये ज़ियारत पर भीख मांगने जाते हैं। भिखारी ज़्यादातर उम्रा वीज़ा पर जाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी की आमद। शहर शहर नगर नगर तैयारियां अरूज पर। मसाजिद, बाजारों, घरों और दुकानों पर चरागा। शाहराहों और बाजारों में लगाए गए स्टॉल्स पर शहरियों का रश। मुख्तलिफ मकामात पर महफिल मिलाद का इनेकाद। उधर यमन में जश्न ईद मिलादुन नबी की अनोखी तैयारियां। शहरियों ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को सब्ज रंग की लेजर लाइट से रोशन किया। बलोचिस्तान का इलाका वर्ड नो गो एरिया बन गया। 40 दिन से 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, 5 अफराद हलाक, 12 से ज़ायद जख्मी हो चुके। पुलिस हालात पर काबू पाने में नाकाम। लोग घर बार छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। मीडिया पर खबरें चली, लोगों ने बारहा शिकायतें की। सूबाई हुकूमत सिर्फ सुबानी जमा खर्च तक महदूद। वज़ीर दाखिला मीर ज़ुबैर जमाली का कहना है, हुकूमत सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खिलाड़ियों पर नवाजिशात की बारिश। मुआवजों में 127 से 202% तक इजाफा। PCB का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। 25 खिलाड़ी शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी की कैटेगरी A बरकरार। कैटेगरी B में फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान को शामिल। इमर्जिंग कैटेगरी को ख़त्म करके सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस की D कैटेगरी में प्रमोशन। साइम अयूब भी शामिल। कप्तान बाबर आजम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर खुशी का इजहार। कहते हैं यह माहिदा खिलाड़ियों के कैरियर और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नायाब साबित होगा। क्रिकेट के मेगा इवेंट में जीत का जज्बा लिए कौमी क्रिकेट टीम भारत पहुंच गई। हैदराबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए शायकीन बेताब नजर आए। तस्वीर भी ली। शाहीनों को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। खिलाड़ी आज ट्रेनिंग करेंगे। 18 रुकनी स्क्वाड में 3 रिजर्व खिलाड़ी शामिल। ग्रीन शर्ट्स अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से खेलेंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। अमरीकी हुकूमत ताहाल बजट पर मुत्तफिक न हो सकी। शटडाउन का खतरा बढ़ने लगा। सदर ट्रंप के खामियों की तमाम मुजव्वज़ा बिलों की मुखालफत। जो बाइडन इंतजामिया के पास बजट पर इत्तफाक के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त रह गया। कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल तमाम रानाइयों समेत जारी। शादियां सिर्फ मिन्नतों से नहीं बल्कि कदीम रस्म व रिवाज के मुताबिक भी होती हैं। तरकीब फरसूदा रवायात से मुतल्लिक ड्रामा से नो शुरका ने खूब पसंद किया। फेस्टिवल में हदायतकार रेहान शेख ने तलबा को अदाकारी के गुर भी सिखाए। रेहान शेख कहते हैं इस तरह की मजीद सरगर्मियाँ होनी चाहिए।